We'll start with the TIF rule, a quick revision of TIF rule. TFF, TIF rule. TIF rule क्या बोलता है कि एंड में दोनों ट्रू है तो ही आंसर ट्रू, बाकी सब में फॉल्स. आई रिपीट, एंड में दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, बाकी सब में फॉल्स. मान लो ये फॉल्स आ गया और ये ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा क्या? नहीं आएगा. आंसर क्या आएगा? फॉल्स. सो सिर्फ दोनों ट्रू आएंगे तो ही आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा एंड में. ये वाला एफ जो रहता वो और के लिए रहता. और में दोनों फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स, बाकी सारे ट्रू. और में दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स, बाकी सारे ट्रू. इम्प्लीकेशन में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही आंसर फॉल्स, बाकी सारे ट्रू. आई रिपीट, इम्प्लीकेशन में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही आंसर फॉल्स, बाकी सारे ट्रू. बिकॉज इन JEE what I have seen, they normally give P और Q implies not P and not Q. इसकी वैल्यू अगर फॉल्स है तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ P एंड Q, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. और उसमें आपको कुछ नहीं, ये टिफ रूल पता होना चाहिए. P implies Q में फॉल्स अगर आ गया तो उसका मतलब पहला क्या होगा? ट्रू, दूसरा क्या होगा? फॉल्स. बाय टिफ रूल. ये जिसको जम गया उसको जो प्रॉब्लम जमते हैं JEE मेंस के एग्जाम में जो पूछते हैं नॉर्मली. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, TFF टिफ रूल. नाउ विल गो टू एग्जांपल. ये मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू हो गया अपना लॉजिक का. उसका एग्जांपल नंबर 13. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सो दैट द न्यू सर्किट हैज मिनिमम नंबर ऑफ स्विचेस. ऑल्सो ड्रॉ द सिंप्लीफाइड सर्किट. सर्किट दिया उन्होंने. S1 is connected in series with S2 dash. They are connected in parallel and then S1 dash is connected in series with S2. Again they are connected in parallel with S1 dash connected in series with S2 dash. बैटरी लैम्प. तो इसका आंसर की शुरुआत कैसे रहेगी? यहां से लेट P कोलन द स्विच S1, Q कोलन द स्विच S2, L द लैम्प. R क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां कहीं भी S3 स्विच नहीं था. ओके. नाउ अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे रहता? एक लाइन में रहा तो एंड लगाना, नीचे आ गए तो और लगाना. एक लाइन में तो एंड, नीचे आ गए तो और, एक लाइन में रहा तो एंड, नीचे आ गए तो और. S1 ने P एंड नॉट Q, क्योंकि S2 डैश है. P एंड नॉट Q कहां आ गए? नीचे. यानी क्या होगा? और. ये देखो, और S1 डैश और S2 यानी नॉट P एंड Q, नॉट P एंड Q, फिर नीचे आ गए यानी और, फिर आएगा नॉट P एंड नॉट Q. सो आई रिपीट अगेन, P एंड नॉट Q और नॉट P एंड Q और not P and not Q. This is the symbolic form of the given circuit. P and not Q or not P and Q or not P and not Q. अब इसका simplification, the most dangerous part. Using the laws of logic, ये जैसे के वैसे लिख देने का. उसका symbolic form जैसे के वैसे लिख दिया पहले स्टेप में. And now this is logically equivalent to. अब मैं कौन से दो पास में लाऊंगा? इसमें एक नॉट Q है, Q है, ये P है और ये नॉट P है. कॉमन निकलता नहीं. आखिर ये दो देखो, इसमें कौन कॉमन निकल सकता है? नॉट P कॉमन निकल सकता है. करेक्ट है. इसका मतलब इनको पास में लाना, इन दोनों को. आई विल यूज एसोसिएटिव लॉ. आई विल यूज एसोसिएटिव लॉ, यानी P एंड नॉट Q अलग रखो और अलग रखो. इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल दो, दैट इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ. एक ब्रैकेट में डाल दिया. अब देखो दोनों में फिर से नॉट P कॉमन निकाल सकता हूं मैं. ये वैसी रहेगा P एंड नॉट Q, और ये दो टर्म से नॉट P कॉमन निकाल सकता हूं मैं. तो नॉट P कॉमन निकालना, उसका टेक्निक देखो. टेक्निक नॉट P कॉमन निकालने का एंड लिखने का, Q जो है उसको वैसे लिखने का, लिख लो ब्रैकेट में लिखने का. अब यहां एंड है तो यहां और लिखने का, और लास्ट वाला जो भी रहेगा वो यहां लिखने का. सिंपल टेक्निक, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा. आई रिपीट, नॉट P कॉमन निकालना. टेक आउट नॉट P कॉमन, पुट एंड एज इट इज, Q एज इट इज बट इन अ ब्रैकेट. यहां एंड है तो यहां क्या आएगा? इट विल बी और लास्ट में कौन है? नॉट Q, यहां लिख दो.
बट क्रॉस चेक भी करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्रॉस चेक करो, नॉट पी एंड क्यू, नॉट पी एंड क्यू, और नॉट पी एंड नॉट क्यू, नॉट पी एंड नॉट क्यू। सो इसकी जगह जो लिखा हुआ है बिल्कुल करेक्ट है। बाय विच लॉ? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब पी एंड नॉट क्यू वैसी रहेगा, और वैसी रहेगा, नॉट पी वैसी रहेगा। अब एक है क्यू और एक उसका कॉम्प्लीमेंट यानी निगेशन। क्यू और नॉट क्यू आ गए तो बीच में क्या है देखो, अगर आर है तो दोनों कैसे चाहिए? फॉल्स। दोनों फॉल्स आने वाले नहीं है, क्योंकि क्यू की वैल्यू फॉल्स आ गई तो नॉट क्यू क्या आता है? ट्रू आता है। अगर नॉट क्यू को फॉल्स पकड़ा तो क्यू ट्रू आता है। दोनों फॉल्स आने वाले नहीं है, इसलिए आंसर फॉल्स नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। बाय टिफ रूल ये ट्रू आ गया। बाय विच लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक क्यू है और उसका दूसरा निगेशन है। सेट थ्योरी में ए और उसका ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए डैश, इस तरह से उसको मान सकते हो। अब P एंड नॉट Q और नॉट P एंड T आ गया बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। बाकी सब वैसे ही रहने दो। अब इनमें देखो, इसकी कंफर्म ट्रूथ वैल्यू क्या है? T है। नॉट P की वैल्यू पता नहीं है, इट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। मान लो ये ट्रू आ गया, अगर ये ट्रू आ गया तो दोनों क्या आएंगे? ट्रू आएंगे, और आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा बाय टिफ रूल। लेकिन अगर ये फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स आएगा बाय अगेन टिफ रूल। तो इसका मतलब नॉट पी की वैल्यू ट्रू तो आंसर ट्रू, नॉट पी की वैल्यू फॉल्स तो आंसर फॉल्स। जब सभी कुछ इसके ऊपर ही डिपेंड होने वाला है तो टी की जरूरत नहीं है, टी को गेट के बाहर भगा दो। तो बचा क्या? पी एंड नॉट क्यू और नॉट पी। बाय विच लॉ? आइडेंटिटी लॉ। अब एक एंड है, एक और है। आई हैव टू यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अपने को राइट साइड से डिफिकल्ट जाता है, लेफ्ट साइड से जमता है। सिंगल टर्म लेफ्ट साइड में रखो तो व्हाट आई विल डू, ये जो डबल टर्म है उसको मैं उधर लेके जाऊंगा और नॉट पी को इधर लेके आऊंगा बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ। दैट आई कैन डू, बिल्कुल आई कैन डू, बिकॉज पी और क्यू इज सेम एज क्यू और पी। सो दैट टर्म आई विल अप्लाई, और ये नॉट पी जो इधर था उसको इधर लिखूंगा और लिखूंगा बीच में पी एंड नॉट क्यू इधर लिखूंगा बाय विच लॉ? बाय कॉम्यूटेटिव लॉ। देखो, सो पहले नॉट पी लिखा और लिखा, उसके बाद लिखा पी एंड नॉट क्यू। अब एक और है, एक एंड है। क्या लॉ यूज होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा? नॉट पी और पी, नॉट पी और पी एंड नॉट पी और नॉट क्यू, नॉट पी और पी एंड नॉट पी और नॉट क्यू। अब देखो, एक पी है एक नॉट पी है, एक पी और एक नॉट पी आ गया यानी कॉम्प्लीमेंट लॉ। और है यानी दोनों कैसे चाहिए? फॉल्स। ये दोनों फॉल्स जिंदगी भर आने वाले नहीं है, आंसर फॉल्स आने वाला नहीं है, आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो टी एंड नॉट पी और नॉट क्यू बाय विच लॉ? बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब ये कंफर्म ट्रू है, इसकी वैल्यू पता नहीं है, इसकी वैल्यू अगर ट्रू आ गई तो आंसर ट्रू आएगा, इसकी वैल्यू फॉल्स आ गई तो आंसर फॉल्स आएगा। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट पैटर्न। इसका मतलब टी की जरूरत नहीं है, टी को भगा दो, बचा को नॉट पी और नॉट क्यू बाय विच लॉ? आइडेंटिटी लॉ। यानी 6 स्विच जो लग रहे थे उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, 6 स्विचेस की जरूरत नहीं है, ओनली 2 स्विचेस से काम चल जाता है। Therefore, the alternate arrangement for the given circuit is as follows. मुझे बोला ना simplify. The alternate arrangement for the given circuit is as follows. Not P और not Q है, यानी S1 dash is connected in parallel with S2 dash, और है S1 dash is connected in parallel with S2 dash, battery and lamp. That's all. Now this is a preparation for JEE, CET and MCQs. Miscellaneous exercise 1, Roman 1, Indian 4th. Second is a difficult one, so we'll solve it later on. First we'll go to 4th example. What they say, if P and Q is false,
and P implies Q is F, then the truth values of P and Q are. ना अपना ट्रूथ इतना स्ट्रांग है कि अपने को पता है कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है, तो अपने लिए तो ये देने की जरूरत भी नहीं थी, नो नीड. बट सिंस उन्होंने दिया हुआ है अपन छुड़ाएंगे P एंड Q F है, यानी दोनों के दोनों ट्रू नहीं हो सकते. दैट मीन्स आइदर P और Q और बोथ आर फॉल्स. फर्दर P implies Q फॉल्स है. P implies Q फॉल्स कब आता है? जब पहला ट्रू होना चाहिए दूसरा फॉल्स, यानी पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर फॉल्स बाय टिफ रूल. इट मींस P should be T and Q should be F and therefore option B is correct. P should be T, Q should be F. ऐसे प्रॉब्लम JEE में भी पूछते हैं काफी सारे. नॉट दिस मच सिंपल बट थोड़ा लेवल हाई जाके, बट कंसेप्ट वही है, टिफ रूल. Then fifth example, the negation of inverse of not P implies Q is. Now, किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक है, Q and P दिया, not P and not Q दिया, और यहां पे उन्होंने किताब में इसको P and Q दिया था, और शॉकिंगली आंसर आता है P and Q आता था. तो अब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बिकॉज कॉम्यूटेटिव स्टेट्स दैट P and Q is logically equal to Q and P. That means options A and C are correct. फिर हमने बाकी दो तीन इससे कंफर्म किया, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी और यहाँ उन्होंने देना चाहिए था P और Q. तो आप सभी लोग किताब में कंफर्म कर लो कि फिफ्थ का सी ऑप्शन P एंड Q दिया है, उसको क्या चेंज करो आप, P और Q. ओके. अब आई वॉन्ट निगेशन ऑफ इनवर्स ऑफ नॉट P इंप्लाइज Q. तो पहले तो अपने को नॉट P इंप्लाइज Q का इनवर्स चाहिए. अब इनवर्स ऑफ नॉट P इंप्लाइज Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, फिर से एक बार P इंप्लाइज Q का इनवर्स अगर करेंगे तो दिस इनवर्स is nothing but not P implies not Q. इनवर्स क्या होता है? गिवन इंप्लीकेशन को नॉट लगाना. आई रिपीट, गिवन इंप्लीकेशन को नॉट लगाना. तो हम लोग अभी इसका पहले नॉट P implies Q इनवर्स देखेंगे. तो क्या होगा, इसको नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, P implies, ये क्या हो जाएगा, नॉट Q. दिस इज एक्चुअली इनवर्स ऑफ नॉट P implies Q. अब उसके बाद इनवर्स हो गया कंप्लीट. सो फिर से एक बार, व्हाट इज इनवर्स ऑफ नॉट P implies Q? P implies not Q. P implies not Q. अब इसका क्या चाहिए अपने को, निगेशन. तो अभी जाएंगे, निगेशन ऑफ P implies not Q इज इक्वल टू नॉट इन ब्रैकेट P implies not Q. अब आपको P implies Q का निगेशन पक्का पता होना चाहिए खोपड़ी में. व्हाट इज निगेशन ऑफ P implies Q? वेरी गुड, P and not Q. P and not Q. तो इसका निगेशन आएगा, P वैसे ही रहेगा, एंड हो जाएगा, इसका इंप्लीकेशन का एंड हो जाएगा, और इसको नॉट लगेगा, यानी नॉट ऑफ नॉट Q. आई रिपीट, P and not of not Q, since negation of P implies Q is P and not Q. अब नॉट ऑफ नॉट Q यानी Q हो गया, तो आंसर क्या आएगा, P and Q. ऑप्शन में देखा P and Q कहीं भी नहीं था. आई रिपीट, P and Q कहीं भी नहीं था, लेकिन Q and P तो था. तो ये पहला ऑप्शन Q and P सेम एज P and Q. बाय विच लॉ? बाय कॉम्यूटेटिव लॉ. सो ये हो गया Q and P एंड देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट. जो पहले अपन C बोल रहे थे, अब कौन सा हो गया, ऑप्शन ए, क्योंकि किताब में C क्या दिया था उन्होंने, P and Q. जबकि प्रिंटिंग मिस्टेक होने की वजह से P and Q को क्या करना है आपको, P और Q. तो आंसर क्या आएगा, Q and P, बिकॉज इट इज सेम एज P and Q. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. पहले का ऑप्शन, पांचवे का, फोर्थ का ऑप्शन बी करेक्ट था, फिफ्थ का ऑप्शन ए करेक्ट आ गया. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ विल गो टू सिक्स्थ. इसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑप्शंस में प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें. The negation of P and Q implies R is. Answer. Given statement को not लगाओ, not in bracket P and
Q implies R, नॉट इन ब्रैकेट P एंड Q implies R. एक नॉट जाएगा P को, एंड का क्या होगा R बाय डी मॉर्गन्स लॉ. वेरी गुड. तो ये हो गया नॉट P और नॉट इन ब्रैकेट Q implies R. अब नॉट P वैसी रहेगा और वैसी रहेगा. व्हाट इज निगेशन ऑफ Q implies R? Q एंड नॉट R. क्योंकि रूल देखो, निगेशन ऑफ P implies Q is P and not Q. इसीलिए निगेशन ऑफ Q implies R is Q and not R. दिस इज द ऑप्शन करेक्ट. जो एक बी ऑप्शन से टैली नहीं होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पे. 6th एग्जाम्पल, बट आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आई रिपीट, निगेशन ऑफ P एंड Q implies R. पहला डी मॉर्गन्स लॉ, एक नॉट जाएगा P को, नॉट P हो गया, एंड का होगा और एक नॉट जाएगा Q implies R को. नॉट P वैसी रहेगा और वैसी रहेगा. व्हाट इज निगेशन ऑफ Q implies R? Q एंड नॉट R. दिस इज द आंसर. उसके बाद P एंड Q implies R is logical equivalent to, 4 ऑप्शन दिए. जस्ट JEE मेंस लेवल का एग्जांपल है. P एंड Q implies R is logical equivalent to, ये 4 ऑप्शन दिए. पहले जो मेरे मन में आया था, P implies Q is logical equivalent to not P और Q. ये हर एक के मन में आता है. तो इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट मीनिंग क्या होगा? नॉट इन ब्रैकेट P एंड Q और R. बट ऑप्शन में देखो एक भी इस तरह से है ही नहीं, सारे इंप्लीकेशन है. दैट मीन्स अपने जो मन में था कि वैसे ही छोड़ेंगे डायरेक्टली, वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा. देन द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज, चारों के ट्रूथ टेबल ड्रॉ करो. JEE मेंस 2019 का एग्जाम्पल याद है ना? उन्होंने यही कहा था कि आप चारों के ट्रूथ टेबल याद रखो, किसमें टॉटोलॉजी आता है देख लो, उसको टिक मार्क करो. तो अपन क्या करेंगे, इसका पहले लॉजिकल टेबल निकालेंगे और इससे लॉजिकल मीनिंग से मीनिंग वाले ये 4 ऑप्शन में कौन सा आता है देख लेंगे. P 4 ट्रू 4 फॉल्स, Q 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स, R ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. फिर इसका आएगा P एंड Q. P एंड Q में 4 ही देखूंगा क्योंकि एंड में दोनों कैसे चाहिए ट्रू. अब Q में पहले 2 ट्रू है तो ये 2 ट्रू आएंगे, बाकी सारे फॉल्स आएंगे. अब P एंड Q implies R है तो इधर से जाऊंगा. P एंड Q implies R में P एंड Q should be true and R should be false. Then only answer is false. That means ये 6 देखूंगा नहीं. अब यहां से P एंड Q से R की तरफ ठा करना है अपने को, तो यहाँ ट्रू चाहिए और यहाँ पे फॉल्स चाहिए. ये चलता नहीं. सेकंड वाला, ये पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स, आंसर क्या आएगा फॉल्स. यानी ओनली सेकंड वाला फॉल्स आएगा, बाकी सारे ट्रू आएंगे. अब ये हो गया गिवन लॉजिकल स्टेटमेंट. अब इसके सिमिलर निकालना है तो पहले एग्जांपल ऑप्शन ए देखो. ऑप्शन ए में क्या फाइंड करूंगा, पहले ये फाइंड करूंगा कि ये करेक्ट. आई विल फाइंड Q implies R. Q implies R यानी Q से अपने को R की तरफ ठा करना है. इंप्लीकेशन में पहला क्या चाहिए ट्रू, वेरी गुड. सेकंड फॉल्स, तो आंसर फॉल्स. सो ये 2 देखा, सेकंड वाला फॉल्स दिखा मेरे को, ये वाला फॉल्स दिखा. ये 2 देखूंगा नहीं. यहां देखे मैंने Q implies R में ये वाला ट्रू था लेकिन ये ट्रू आया, काम का नहीं है. ये इधर से थर्ड वाला पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, का आंसर इज फॉल्स. तो ऊपर से सेकंड वाला फॉल्स, नीचे से थर्ड वाला फॉल्स. अब P implies दिस ब्रैकेट, यानी ये कॉलम और ये कॉलम में मेरे को क्या लगाना है इंप्लीकेशन. यानी P शुड बी ट्रू एंड दिस शुड बी फॉल्स. देन द आंसर इज फॉल्स. ये 4 देखूंगा नहीं, ये 4 देखे, दे आर स्टार्टिंग विथ ट्रू. अब मुझे Q implies R के कॉलम में क्या ढूंढना है फॉल्स. तो ये 4 देखे, यहाँ पहले 4 में सिर्फ यहाँ वाला फॉल्स आ गया, यानी सेकंड वाला फॉल्स आ गया, बाकी सारे ट्रू आए. अब आप ये कॉलम देखो, P एंड Q implies R है इसका कॉलम, और ऑप्शन ए का कॉलम देखो TF TTT TF TTT. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P implies Q implies R. Therefore option A is absolutely correct.
Exercise miscellaneous 1. Write negations of the following. Example number 5. For every n belongs to capital A, n plus 7 greater than 6. This symbol stands for every n. It stands for every n belongs to A, n plus 7 greater than 6. Now rules of negation याद रखो. Replace for every by there exist. There exists n belongs to small capital A such that n plus 7 अब greater than का क्या करना, less than, n plus 7 less than or equal to 6. यहाँ equal to रहा तो यहाँ लिखने का नहीं, और यहाँ नहीं है तो यहाँ equal to लिखा अपन ने. n plus 7 less than or equal to 6 उल्टा करने का. कुछ किताब में ऐसा भी लिखा जाता है, ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है, n plus 7 not greater than 6. One and the same, not greater than 6. Second example. There exists x belongs to A such that x plus 9 less than or equal to 15. There exists को कैसे रिप्लेस करेंगे? Very good. For every x belongs to A, x plus 9. अब यहाँ less than or equal to है तो यहाँ क्या आएगा? Greater than. Equal to आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा. So ये होगा x plus 9 greater than 15. यहाँ लेस देन और इक्वल टू 15 है तो यहाँ क्या होगा, ग्रेटर देन. या इवन ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस 9 नॉट लेस देन और इक्वल टू 15. वन एंड द सेम थिंग. बट नॉर्मली ये एक्सेप्ट करते वो लोग. लेस देन और इक्वल टू है तो ग्रेटर देन 15. ये इसका निगेशन हो गया. थर्ड, सम ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स. रिप्लेस सम बाय ऑल. ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल्स. कुछ किताब में यहाँ नो ट्रायंगल लिखा हुआ है लेकिन उसके बाद यहाँ नॉट लगाने का नहीं, खतरा है. तो अपन ने सम बाय ऑल बाय सम ये याद रखो और गिवन स्टेटमेंट को नॉट लगाओ. तो सम ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल, या फिर नो ट्रायंगल इज इक्विलैटरल. इस तरह से भी आता है, बट ये ज्यादा बेटर है. सम के जगह ऑल और गिवन स्टेटमेंट को क्या लगाने का, नॉट लगाने का. Then we'll go to example number 6. तो इसमें याद क्या रखना है, there exist होगा, for every होगा, replace it by there exist और इसका negation. there exist होगा तो replace it by for every, उसके बाद negation. sum होगा तो all होगा तो sum और given statement का not. ये rules of negation याद रखना, क्योंकि होमवर्क करते हुए मैक्सिमम लोगों ने पहले देयर एग्जिस्ट को देयर एग्जिस्ट ही रखा था, फॉर एवरी को फॉर एवरी रखा था. तो फॉर एवरी का निगेशन क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट. देयर एग्जिस्ट का निगेशन क्या आएगा, फॉर एवरी. सम का ऑल का सम और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उसका निगेशन. रूल्स क्लियर हो गए. नाउ मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 एग्जांपल 6. कंसिडर द ट्रुथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. उसमें गो फॉर एग्जांपल 4 जो बहुत डिफिकल्ट लगेगा सबको. 8 रोज आएंगे. बट रूल याद रखो, एंड में दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, और में दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, इम्प्लीकेशन में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही आंसर फॉल्स. ये रूल्स ऑफ निगेशन अपने को याद रखना है. रूल्स टिफ रूल. पी क्यू आर, पी में 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स. आर में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. अब यहाँ नॉट कौन सा है क्या देख लो. एक नॉट आर है, नॉट आर फाइंड करके रख दो. आर में ट्रू है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स है तो ट्रू आएगा, तो आएगा एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी. अब पी एंड क्यू यानी ये दो कॉलम में अपने को एंड चाहिए. एंड में दोनों कैसे चाहिए, ट्रू. तो आखिरी 4 मैं देखूंगा भी नहीं, ये पहले 4 देखे. पी एंड क्यू में दोनों ट्रू आ गए इसलिए यहाँ ट्रू लिखो. यहाँ तो ट्रू है लेकिन यहाँ फॉल्स है, चलेगा नहीं. सिर्फ ये दोनों ट्रू है इसलिए 2 ट्रू बाकी सारे फॉल्स. अब P एंड Q ये कॉलम और R के कॉलम में और चाहिए, और में दोनों क्या चाहिए, फॉल्स. तो आंसर फॉल्स. तो ये 2 देखो ही मत, ये 6 फॉल्स देखे और R में कहां फॉल्स आता देखा. तो यहां ये चौथा वाला फॉल्स आ गया. उसके बाद ये नहीं जमा, ये आ गया फिर से फॉल्स और फिर से आखिरी आ गया फॉल्स. तो आ गया 3 F आ गए इसमें, 1 2 एंड 3. अब
नॉट आर और पी एंड क्यू में और चाहिए, यानी अभी ये आखिर ये दो कॉलम जो है इसमें क्या चाहिए आपको, और में फिर से एक बात, दोनों क्या चाहिए, फॉल्स। तो ये दो देखो मत, ये 6 देखेंगे और इधर फॉल्स कहाँ कहाँ था देखो, थर्ड में फॉल्स आ गया, इसके बाद इसमें फॉल्स आ गया और उसके बाद इसमें फॉल्स आ गया, तो ये 3 फॉल्स आ गए, बाकी सारे ट्रू। अब गिवन स्टेटमेंट क्या है, ये यानी लास्ट 2 कॉलम्स में आपको क्या चाहिए, एंड में दोनों कैसे चाहिए, ट्रू, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो एंड लगाओ, ये दो लास्ट कॉलम में दोनों ट्रू देखते रहो, ये दोनों ट्रू है, आंसर ट्रू, ये दोनों ट्रू है, आंसर ट्रू। नहीं जमता, नहीं जमता, नहीं जमता, नहीं जमता, नहीं जमता, नहीं जमता, यानी इससे पहले 2 ट्रू आए, बाकी सारे फॉल्स। ये हो गया इसका आंसर।